So far we have just completed our chapter, or we can say the unit 2, which is the networking and internet. Now we are going to start the revision notes. So here the first point is, we have discussed about the what is network and what are the communications. So now here a point is mentioned that it is saying a communication system consists of 4 components. As we know that there are 4 components. First one is the sender, second is receiver, message and channel. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम नेटवर्क की बात करें तो केवल 2 चीजों से मिलकर नहीं बनती है। किसी भी नेटवर्क को एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, सेंडर, एक रिसीवर और ये जो भी हमारा कोई मैसेज है, और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो है ट्रांसमिशन मीडियम, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। अगर हमारे नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर एक नेटवर्क नहीं फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी पीसी है, पीसी ए, और वो पीसी बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, यानी कुछ भी वो सेंड करना चाहता है या उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, तो वहां पर एक पीसी हो जाएगा सेंडर, एक पीसी हो जाएगा रिसीवर, नेक्स्ट द थिंग विल बी द मैसेज। लेकिन वो किस मीडियम से जुड़ रहे हैं आपस में कंप्यूटर्स, वो कहलाता है ट्रांसमिशन मीडियम या फिर ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम और ट्रांसमिशन चैनल हमने देखे थे कि 2 टाइप्स के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में तो हम क्या यूज करते हैं, वायर्स। ठीक है, वायर्स भी बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे कि हमने देख लिया फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं, हम कोएक्सियल केबल्स यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गाइडेड मीडियम। और अनगाइडेड मीडियम क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क। जैसे कि अभी मैं और आप जूम टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द guided medium of network. Okay, so here is the second point is a collection of interconnected nodes, which means the electronic devices such as computers, printers, fax machine and telephones don't just get interrelated to only that network is about the computers only. Network can be any of electronic gadgets. ठीक है ना, जो जैसे कि अब नया हमारे पास स्टूडेंट है मुकेश, तो नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होता है मुकेश, कि कभी भी किसी भी हम जब 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं और वो कुछ भी अपने बीच में कम्युनिकेशंस करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मीनिंग है यानी कुछ रिसोर्स शेयर करना, कोई मैसेज पास करना, तो उससे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि नेटवर्किंग जो है वो केवल कंप्यूटर्स के बीच में भी होती है, इट कैन बी टू द कंप्यूटर्स टू मोबाइल, मोबाइल टू मोबाइल। ओके, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं और रिसोर्स को शेयर करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इट विल बी रिफर्ड एज द नेटवर्क। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज जहां पर हम रिसोर्स शेयर करते हैं किसी चैनल के माध्यम से, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। Okay, and which communicate by means of some channel, and this is very important things. You have to mention that there will be a channel that will help to communicate. Computer networks can be used as means of resource sharing and communication. यानी कि हम जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्यों फॉर्म करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि रिसोर्स शेयरिंग होता क्या है, तो मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने स्कूल के अगर आप ऑफिस में आके देखेंगे तो वहां पर 2 से 3 पीसी वर्क कर रहे हैं, बट उन सभी 2-3 पीसी में केवल एक ही प्रिंटर काम कर रहा है, और वो जो भी है वो सभी पीसीस का प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर देता है। तो ये भी क्या है, एक स्मॉल नेटवर्क का ही एक एग्जांपल है, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम 3 से 4 पीसी या 10 पीसी पर केवल एक प्रिंटर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो किस टाइप का रिसोर्स हुआ, हार्डवेयर रिसोर्स हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज a transmission medium refers to the channel of transmission through which data can be transmitted from one node to another. यानी अब हमने बात की कि सेंडर क्या होता है, मैसेजेस क्या होते हैं, रिसीवर क्या होता है, लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम का मीनिंग होता है एक ऐसा चैनल जिसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं एक नोड से अनदर नोड पे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम। A transmission medium can be categorized as guided and unguided medium. Okay, as I have told you earlier that transmission mediums are of 2 types. First one is the guided and second one is the unguided medium. So what do you mean by the unguided medium? Unguided medium means the physical conductor. Physical conductor means जहां पर हम वायर्स का यूज करें या फिर हम हार्डवेयर रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो इसमें कुछ वायर्स के नेम यहाँ पर मेंशन्ड है। फर्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आप सभी ने देखे होंगे। जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं, एक आपकी वायर होती है रेड कलर की, एक वायर होती है आपके ब्लैक कलर की अमूमन। ठीक है,
तो वो होते हैं ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल्स में क्या होता है, कोएक्सियल केबल्स में आपके अंदर कॉपर होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी जो पीसी की जो वायर है या जो आपके चार्जर्स की वायर होती है वो कोएक्सियल केबल का ही एक एग्जांपल है। और सबसे महंगे और सबसे फास्ट जो वायर्स होते हैं वो होते हैं फाइबर ऑप्टिकल वायर, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल वायर बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं बट एक्सपेंसिव भी होते हैं। So these are the some example of the unguided medium. Okay, so the unguided medium uses electromagnetic waves. It is well understood. ये तो बहुत ही obvious सी बात है कि अगर हम guided medium, unguided medium का यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स का यूज करेगा, यानी कि वो वायरलेस चीजों का यूज करेगा, ठीक है, और उसको फिजिकल कंडक्टर की नीड नहीं होगी। जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए। माइक्रोवेव वो मत आप लोग सोचना कि जो आपके किचन में यूज होते हैं। माइक्रोवेव्स यानी कि किरणें, ठीक है, छोटी छोटी जो किरण होती हैं, छोटी छोटी जो रेज होती हैं उसे माइक्रोवेव बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो नेटवर्किंग में यूज किया जाता है वो है इंफ्रारेड और सैटेलाइट लिंक्स, ठीक है। आपका जो इंटरनेट है वो किसके यूज किया जाता है, सैटेलाइट लिंक से आपके टावर्स पे आते हैं, फिर टावर्स से आपको आपके पर्सनल फोन पे या पर्सनल कंप्यूटर्स पे ट्रांसफर किए जाते हैं। सो अब देखिए हमने बेसिक ऑफ नेटवर्क को कवर किया, ठीक है। बेसिक ऑफ नेटवर्क को एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। हमने पहले देखा कि नेटवर्क होता क्या है, फिर हमने देखा कि नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड ट्रांसमिशन मीडियम। फिर हमने देखा कि ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है, उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। अनगाइडेड को भी हमने देखा और गाइडेड को भी। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करेंगे टोपोलॉजीज के ऊपर। टोपोलॉजीज का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट या एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपका नेटवर्क फॉर्म किया गया है, यानी कि आपका नेटवर्क किस अरेंजमेंट में है, किस स्ट्रक्चर में है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। So the arrangement, also called the layout of nodes in a network, is called network topologies. So we have discussed that there are several kind of network topologies. We have studied that bus topology, star topology, ring topology, tree topology, and the mesh topology. Okay, so we will discuss in one by one. First one is the bus topology. Bus का meaning क्या होता है, एक वायर। बस का मीनिंग हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक वायर होता है। अगर आप सभी के घर में अगर पेन ड्राइव होगा या यूएसबी केबल होगा तो आप उसमें से देखना कि एक जो ये लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस जो होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बसेस, ठीक है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं जो आपके पेन ड्राइव पोर्ट्स पे हो गया, या आप अपने मदरबोर्ड को देखेंगे तो उसमें कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बस लाइंस। तो ऐसे ही बस टोपोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, एक वायर या फिर एक केबल, ठीक है। तो देयर इज अ लॉन्ग केबल called backbone cable, or we can say the simply backbone, that connects various nodes through a connector called tape. Okay, so bus topology में क्या होता है कि एक सिंगल लाइन होती है, ठीक है, वहां पर यानी कि उसे हम बैकबोन केबल बोलते हैं। एक सिंगल केबल होगी, उसके ऊपर फिर पीसीज कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस साइड से भी कनेक्टेड हो जाएगा, किसी इस साइड से भी कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल जो ये बैकबोन केबल है, यही आपका एक पूरा जो है वो टोपोलॉजी को डिफाइन करता है या फिर नेटवर्क को फॉर्म करता है, ठीक है। अब सपोजिंगली अगर एक ही सिंगल केबल के थ्रू सभी नेटवर्क के डिवाइसेस यानी सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स होंगे और क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, ये आप वेल अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी नया नोड्स जोड़ना तो इजी होता है, बट अगर हमारी एक सिंगल केबल डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई, तो समझ लीजिए हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डिसकनेक्टेड हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, ये एक लूप के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसमें एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्टेड होता है, दूसरा पीसी तीसरे पीसी से कनेक्टेड होता है, तीसरा पीसी चौथी पीसी से। तो ऐसे करके ये रिंग यानी एक लूप को फॉर्म करता है। लूप मींस एक सर्कल फैशन में सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करता है, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, रिंग टोपोलॉजी। फिर हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी का मीनिंग ऐसा नहीं है कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो स्टार के थ्रू होगा। स्टार टोपोलॉजी का मीनिंग होता है कि यहाँ पर एक कनेक्टर होगा, चाहे वो हब हो सकता है चाहे वो स्विच हो सकता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है हम अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट मींस दैट ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द वन सेंट्रल कंट्रोलर। Mark my point, students, there will be a one central controller. If that central controller will be harmed or will be just destroyed, then all the network will be destroyed also.
Okay, so there will be the star network which will consist the a central controller. Okay, यानी कि अगर एक पीसी खराब होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क नहीं जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल कंट्रोलर खराब हो गया तो हमारे सारा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें जो है सभी नोड्स के एक डेडिकेटेड पाथ होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पीसी है, ठीक है, ये भी एक पीसी है और ये एक, ठीक है, तो ये पीसी के मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यानी बी जो है वो ए को भी एक्सेस कर सकता है, सी को भी एक्सेस कर सकता है, सी भी जो है वो बी को एक्सेस कर सकता है, एज वेल एज वो ए को भी एक्सेस कर सकता है, और जो ए है वो बी को भी एक्सेस कर सकता है, और ए जो है वो सी को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एवरी पीसी और एवरी डिवाइस विच आर कनेक्टेड इन द मैश टोपोलॉजी विल हैव द एक्सेस टू एवरी कनेक्टेड नोड्स, यानी कि हर एक नोड के पास दूसरे नोड के लिए एक डेडिकेटेड पाथ होगा। यानी हर एक कंप्यूटर को जो भी उसका नेटवर्क में वो जो जुड़ा हुआ है उससे वो एक्सेस कर सकता है। अब हम बात करते हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टोपोलॉजी की, विच इज द ट्री टोपोलॉजी। देखिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या होता है हम ब्रांचिंग फैक्टर्स यूज करते हैं। Basically, tree topology consists of two kinds of topology. First one is the bus topology, and it also consists the star topology also. Okay, so tree topology is made up of two kind of topology. First one is the bus, and second one is the star topology. Okay, so we can say that it is a combination of star and bus topology. We will use the backbone cable of bus topology and the stem, or we can say the branches of the star network, or we can say the star topology. That's why it is called the tree topology. Okay, यानी कि हम इसमें बस टोपोलॉजी का क्या यूज करेंगे, केबल, ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी का क्या यूज करेंगे, सेंट्रल हब। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से यू दैट इफ यू वांट टू आस्क, okay, so now we have discussed the topologies, we have discussed the basic structure of network. Now we will jump to the network types. These were not the types of network, they were the topologies type. Okay, and they were considered as the structure of a network. Now we will discuss the network type, which was the LAN, MAN, WAN and PAN. ठीक है, तो इसको तो बताने की नीड ही नहीं है, इतना सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए नेटवर्क जो होता है वो चार टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, मार्क माय पॉइंट। First one is the PAN, P-A-N, PAN. PAN means the personal area network. Supposingly जैसे कि आप अपने फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं आप अपने फोन से, आपके वायरलेस जो हेडफोन से उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक नेटवर्क हुआ। ये किस टाइप का नेटवर्क हुआ, पर्सनल एरिया नेटवर्क। या सबसे अच्छा एग्जांपल, आप अपने पेरेंट्स के फोन से जब डेटा चुराते हैं ना सभी, कि हाँ मम्मी हॉटस्पॉट ऑन कर दो, पापा हॉटस्पॉट ऑन कर दो, या जो भी है, तो जो हॉटस्पॉट ऑन होता है या जो हॉटस्पॉट से जो आपके पेरेंट्स का जो नेटवर्क आपके नेटवर्क में आता है, आपके इंटरनेट एक्सेस होता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। ज्यादा से ज्यादा हम इसको किस रूप में यूज लेते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के रूप में। ठीक है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा या फिर इसका जो रेडियस होगा वो एक केवल स्कूल कैंपस, एक बिल्डिंग, या हम कह सकते हैं कंपनी के थ्रू ही, एक कंपनी कैंपस के थ्रू ही रहता है लैन का। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट रेंज जो है वो 1 to 5 किलोमीटर तक हो सकती है, वो भी बहुत हाईएस्ट होगा तो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे लाल पब्लिक स्कूल में जो इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, लैन का, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का। चाहे मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, चाहे मैं सेमी बेसमेंट पे हूँ, या चाहे मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, यहाँ पर एक सेंट्रल जो है वो एरिया नेटवर्क को इंस्टॉल कर दिया गया है। फिर वायर्स के थ्रू हम सभी इस पीसी से इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये किसका एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क का। अब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है कि जो आपके डिसकनेक्शंस हैं, यानी जो आपका केबल टीवी कनेक्शन है, वही एक है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल अभी बचा हुआ है। क्योंकि जो MAN यानी मैन जो है वो उसका जो आप कह सकते हैं स्कोप है वो एकदम से फेड अप हो चुका है। ठीक है, सो वी आर नॉट यूजिंग द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन नाउडेज, ओके, एंड वी आर फोकसिंग ओनली द WAN, LAN and PAN. Okay, so if you want to understand the MAN, so you can take the example of a cable TV connection.
So it refers to the metropolitan area network and it may be owned by a single organization or by many individuals. ओके तो देखिए जब भी हम किसी एरिया नेटवर्क्स की बात करते हैं सो वी हैव टू कंसीडर टू थिंग्स, इट्स रेंज and its live example. Okay, so we have discussed the LAN's live example is that we are using the same network in our school campus. Okay, and MAN का हो गया आपका केबल टीवी कनेक्शन और WAN वाइड एरिया नेटवर्क का क्या हो जाएगा, इंटरनेट. ठीक है, क्योंकि जो इसकी रेंज है ये अबाउट 1000 किलोमीटर या अनलिमिटेड हो सकता है. ठीक है, एंड इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. ये एक पूरे कंट्री को, एक कॉन्टिनेंट को या आप कह सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब को कवर करता है. so far we have discussed the four kind of network: PAN, LAN, MAN and WAN. So if you have any kind of doubt, please raise your hand. Okay, so we have discussed the types of network, we have discussed the basic of network and we have discussed the topologies. Now we will just go to the network devices. Which one are the repeater, routers, switches, hub? Okay, so one by one we will discuss. So there is a very first device which we are going to understand is repeater. फर्स्ट डिवाइस का नाम क्या है हमारे यहाँ पर, रिपीटर. ओके, तो रिपीटर और राउटर में स्टूडेंट्स जब मैंने टेस्ट लिया था तो आप सभी कंफ्यूज हुए थे. ठीक है, रिपीटर का मीनिंग क्या हुआ, रिपीट करना. ठीक है, रिपीटर यानी कि एक वीक सिग्नल आ रहा है उसको वो लार्जर सिग्नल में, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है. और राउटर का मीनिंग क्या होता है, राउटर देखिए रिपीटर के रूप में भी काम कर सकता है. राउटर जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कनेक्शन देता है. ठीक है, रिपीटर जो है वो काफी ओल्ड है, आजकल हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसको राउटर ने रिप्लेस कर लिया है. ठीक है, रिपीटर इज यूज्ड टू रीस्टोर, मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट्स, देयर इज अ टर्म व्हिच इज द रीस्टोर द इनपुट सिग्नल्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, अगर कोई वीक सिग्नल्स आ रहा है एक पीसी से दूसरी पीसी पे, तो अगर हमने उसको रिपीटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो रिपीटर क्या करेगा, उस वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और ये लार्जर डिस्टेंस पे भी वर्क करता है. इट इज आल्सो नोन एज द डिजिटल रीजनरेटर. ओके, इट इज आल्सो नोन एज द डिजिटल रीजनरेटर. एज वी नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ अ जनरेटर. जनरेटर का वर्क क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करना, जनरेट करना. तो रीजनरेटर का मीनिंग क्या है, ये वापस से जनरेट करता है सिग्नल को. अब हम बात करते हैं हब की. हब में क्या होते हैं, बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये तो. फिर अब देखिए ब्रिज. ब्रिज इज आल्सो मल्टीपोर्ट डिवाइस. ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर लैन कनेक्शंस को कनेक्ट करने में यूजफुल होता है. जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक बिल्डिंग है, सपोजिंगली लैन पब्लिक स्कूल की, इसके जस्ट पीछे एक और बिल्डिंग बन रही है. तो अब मान लीजिए एक लैन 1 हो गया, एक लैन 2 हो गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक वापस एक और लोकल एरिया नेटवर्क. अब मान लीजिए मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो मैं कौन से डिवाइसेस का यूज करूंगा, ब्रिज डिवाइस का यूज करूंगा. ठीक है, तो ब्रिज का मीनिंग क्या हुआ, ये मल्टीपल डिवाइस तो है लेकिन ये ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है. स्विच. स्विचेस का मीनिंग क्या होता है, स्विचेस आर यूज्ड टू कनेक्ट इंडिविजुअल नोड्स इन द नेटवर्क विद ईच अदर. यानी ये मल्टीपोर्ट नहीं होता, ये केवल इंडिविजुअल नोड्स को ही कनेक्ट करता है. तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द राउटर्स. Routers are used for connecting various networks with each other. A router transmits data from an incoming network to another network. यानी कि ये ट्रांसफरिंग का काम करता है स्टूडेंट्स, राउटिंग का काम करता है. राउटर्स क्या करते हैं, यानी कि जो एक इनकमिंग नेटवर्क आ रहा है उसे दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना होता है. अब देखिए गेटवे. गेटवे जो होता है वो डिफरेंट जो कह सकते हैं आप कनेक्शंस को या डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, क्योंकि इसके बीच में एक प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड होता है. प्रोटोकॉल इंस्टॉल होता है तो ये चाहे आपका लैन है, चाहे मैन है, चाहे वैन है, ठीक है, या चाहे आप किसी भी टाइप का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो गेटवे के थ्रू आप नेटवर्क को यूज कर सकते हैं विद द अश्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी आल्सो. ठीक है, ये आपको सिक्योरिटी देता है क्योंकि हम इसमें एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं. So student, we will cover only this segment of today and the rest of revision session we will do that tomorrow. Now you can